एक तरह से ये प्रकृति का दंड भी नहीं है। प्रकृति सच पूछो तो 75 साल बाद दुबई में बारिश बेहिसाब। कुदरत से छेड़छाड़, जल प्रलय से हाहाकार। रेगिस्तान में सैलाब, बाढ़ से दुबई जाम। 22 अप्रैल को दुबई डूब जाएगा। दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल एंड यूनिक होने वाला है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। एंड दोस्तों 2 दिन पहले मैंने दुबई के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। सो आप लोगों ने बहुत प्यार उस वीडियो पे दिखाया, तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु का जो अंतिम दिनों का सुसमाचार है वो लोगों के पास में पहुंच पाए। क्योंकि आज जो पृथ्वी के हालात हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के बहुत जल्दी आने की ओर इशारा करती है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं। तो आज हम बात करने वाले फिर से दुबई के बारे में, क्योंकि दुबई के अंदर जो हालात हुए हैं, जो परिस्थितियाँ हुई हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड मैं एक वीडियो भी आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। एंड साथ ही एक वीडियो में आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक आचार्य प्रशांत सिंह है, उनका जो एक वीडियो है मैंने देखा दुबई के बारे में। उनका बहुत कुछ बातें बहुत अच्छे तरीके से वो बोल रहे थे, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर मैं ये वीडियो दिखाऊं। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि प्रकृति के खिलाफ जब मनुष्य जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है, और ये सच है। और ऐसी ही बात हमें बाइबल में देखने को मिलती है। उस बात के बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अभी ये दोनों वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम वीडियो देखते हैं। एक तरह से ये प्रकृति का दंड भी नहीं है। प्रकृति सच पूछो तो बड़ी निरपेक्ष होती है। वो इतनी बड़ी है, इतनी स्वायत्त है, इतनी स्वतंत्र है कि उसको हम जैसी छोटी चीज़ को, जो उसी का अपना एक नन्हा सा मुन्ना है, उसको दंड देने की ज़रूरत भी नहीं है। होता बस ये है कि अहम अपनी कामना के अनुसार प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और प्रकृति को अपनी कामना के अनुसार एक रूप देना चाहता है। प्रकृति ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कामना पूरी करने का। वो तो वही करती है जो उसके नियमों के अंतर्गत होना है, और उसके नियम अगर कहते हैं कि तुम उससे छेड़छाड़ करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया हो जाती है। और प्रकृति इतनी बड़ी है कि प्रकृति की छोटी सी प्रतिक्रिया भी नुन्नू अहंकार के झिलनी नहीं है। आप अगर प्रकृति लोगे, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के अधीन है। तो क्या कुदरत से छेड़छाड़ दुबई को भारी पड़ रही है? बड़ा सवाल। क्या दुबई में बारिश की वजह क्लाउड सीडिंग है? ये भी यहाँ पर सवाल बना हुआ है। क्या विज्ञान के गलत तरीके से इस्तेमाल का खामियाजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है? क्या भविष्य के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है? तमाम ऐसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और क्या ये जबरदस्त बारिश किसी प्रलय की निशानी है? जिस तरह के हालात इस वक्त दुबई में बने हुए हैं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का हाल दुबई में होगा। क्लाउड सीलिंग, जिस तरह से क्लाउड सीडिंग जो होती है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है नकली बारिश के लिए। तो दुबई में आए जल प्रलय से ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुबई में बाढ़ के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को माना जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? 75 साल बाद दुबई में बारिश बेहिसाब। कुदरत से छेड़छाड़, जल प्रलय से हाहाकार। रेगिस्तान में सैलाब, बाढ़ से दुबई जाम। 22 अप्रैल को दुबई डूब जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से न्यूज वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रकृति का कहर है। एंड आपने देखा कि जो आचार्य प्रशांत सिंह है,
उनका भी ये कहना है कि ये सब प्रकृति का कहर नहीं कह सकते एक तरीके से, मतलब ये तो प्रकृति ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध होता है, मैं बाइबल के अनुसार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी राय बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये जो पूरा संसार है, पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारे परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। और परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब में बाइबल से हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब धरती आकाश की रचना की थी, जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया था, पृथ्वी चांद तारे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। और अच्छा जब परमेश्वर ने उसे कह दिया तो उसे बुरा कौन बना सकता है या फिर उसमें कमी कौन निकाल सकता है। लेकिन आज इंसान है वो निरंतर अपने आप को बहुत बुद्धिमान जताकर अपने आप में इतना घमंड से भर जाता है कि उसे लगता है कि मेरे तुल्य कोई नहीं है और मैं प्रकृति से भी बहुत चीजें बदल सकता हूँ, प्रकृति को भी बदल सकता हूँ एंड प्रकृति को भी अपने वश में कर सकता हूँ। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जब जब हम देखते हैं संसार के अंदर मनुष्य जब जब प्रकृति के विरुद्ध गया है, तब तब परमेश्वर का क्रोध भड़का है और परमेश्वर ने दिखाया कि जो कुछ मैंने ठहराया है उसमें से तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरी प्रकृति को, हमारी सृष्टि को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मनुष्य मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। और इसीलिए हम बाइबल से पढ़ने वाले हैं आज उत्पत्ति की किताब से अध्याय 11 के अंदर जब आपको देखने को मिलता है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, नूह के समय के बाद में जब बाढ़ से लोग मर गए थे, उसके बाद में फिर से लोगों की जो जनसंख्या पृथ्वी पर फैल गई थी, तब लोग बहुत बुद्धिमान हो गए थे। और इतने बुद्धिमान हो गए थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक मीनार बनाने की कोशिश की जिसको बाबिल की मीनार कहा जाता है। और ये लोग कह रहे हैं कि आओ हम इतनी बड़ी मीनार बनाते हैं, जो कि मैं बाइबल से आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो जब हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 11 उसका वचन नंबर 4 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आओ हम बना लें, और साथ में लिखा हुआ है कि आओ हम अपना नाम करें। मतलब इंसान अपना नाम करना चाहता है इस पृथ्वी के अंदर। क्या ही औकात है मनुष्य की, कुछ भी नहीं है। मनुष्य मिट्टी के समान है और मिट्टी ही है, और अंत में उसे खुद को भी पता है कि मुझे मिट्टी में मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हो अपना नाम करें। और आज संसार के अंदर यही हो रहा है, जब जब मनुष्य अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है प्रकृति के साथ या फिर जो परमेश्वर ने ठहराया उन चीजों के विरुद्ध में जब जाकर अपने प्रयास को करने की कोशिश करता है, तब तब वो परमेश्वर के क्रोध को देखता है। और ऐसा ही दुबई के अंदर हुआ है कि दुबई के अंदर जो आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई है वो लोग अब तक करवाते आ रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, क्या करूंगा, नेचर के विरोध में जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो ठहरा है, क्या मनुष्य उसको बदल सकता है? नहीं बदल सकता। परमेश्वर कभी भी देखेगा तो वो चीजें फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो लोग पिछली 75 साल से आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे हैं दुबई के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान का एरिया है, सो बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, तो आर्टिफिशियल बारिश करवानी पड़ती है। लेकिन इस बार भी इनका प्लान यही था, लेकिन ये प्लान पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की जो प्रकृति है, जो परमेश्वर ने जो नेचर हमारे लिए रखा है, उस नेचर को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश की है ताकि हमारा नाम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, जबकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, और परमेश्वर उतर आया। और यहाँ पे लिखा है, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा के, सब की एक ही, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम सब बड़े बड़े काम कर सकते हो, और मनुष्य कर सकता है, इसमें कोई असंभव बात नहीं है कि, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर वो नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सबसे वो सब चीजों पे राज्य करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को कैसे नीचे कर सकते हो? जब परमेश्वर ने किसी चीज को अच्छा ठहराया है, हम और अच्छा उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वश में तो हमारी अगली एक सेकंड भी नहीं है। और यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिलता है, तो लिखा है, इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझे। इस प्रकार यहोवा ने
उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उनके नगर का बनना छोड़ दिया। जो मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपनी युक्तियां लगा रहा है, अपनी समझ को लगा रहा है, अपनी बुद्धिमानी को लगा रहा है घमंड के द्वारा कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम मीनार बनाए, बाबिल की मीनार बनाएंगे, गुम्बद बनाएंगे, इतनी बड़ी होगी वो आकाश से बातें करेगी, हम स्वर्ग में आया जाया करेंगे, इतनी बड़ी उनकी सोच थी। क्या परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया ही नहीं है, आप कैसे उस रास्ते को बना सकते हो? और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह। अगर आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से और अपनी ही युक्तियों से अगर आप स्वर्ग में जाने का रास्ता बना रहे हो या फिर आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध हो। और जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध होकर कुछ काम करना शुरू करता है, वो निश्चय परमेश्वर उसमें दाखिल होता है और वो बताता है कि तुम मुझसे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही हमें दुबई के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि किस प्रकार से आज वहां के हालात, परिस्थितियां पूरे तरीके से बदल गई है। पहले भी बारिश होती थी, आर्टिफिशियल बारिश करवाते थे लोगों को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। परमेश्वर अवसर देता है, वो देता है कि मनुष्य है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर भली बात जानता है कि मनुष्य की क्या नेचर है, क्या उसकी प्रकृति है, वो क्या ही है। तो परमेश्वर समय देता है कि सुधरे, क्योंकि ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है कि हम अपना नाम करें। और आज संसार के अंदर देश अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने देश को ऊंचा करने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए बहुत यत्न करता है। और जब ये यत्न परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, तब तक परमेश्वर इन चीजों में शामिल होता है और परमेश्वर का क्रोध लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य जब परमेश्वर के विरुद्ध होकर काम करना शुरू करता है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमारे लिए ठहराई है। क्योंकि एक इंसान क्या है इस ब्रह्मांड के अंदर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ लो आप इस बात को, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने इसको रचा है और परमेश्वर ने इसको अच्छा बनाया है और अच्छा बताया भी है। तो मनुष्य कैसे इसको बुरा बता सकता है? और जब मनुष्य ने ये युक्तियां लगानी, अपनी समझ को दौड़ाना शुरू किया, अपनी युक्तियों को लगाना शुरू किया, तब परमेश्वर उन चीजों में दाखिल हुआ है और परमेश्वर का क्रोध लोगों को देखने को मिला है दोस्तों। अभी एक ऐसी गुम्बद बना रहे थे, ऐसी मीनार बना रहे थे, और यहाँ पे हम दुबई के अंदर देखने को मिलता है दुनिया की सबसे ऊंची मीनार वहां पे। तो आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो यहाँ पे बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। तो प्लीज दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो मार्ग खोला हुआ है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह वो मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा हम स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में हमें रखा है, लेकिन संसार को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी इच्छा मानोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, तो तुम आशीषित हो, तुम धन्य हो। और यही हमारा मनुष्य होने का एक बहुत बड़ा फर्ज है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और जो वो कहता है हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, कोशिश करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो मैंने 2 दिन पहले दुबई का वीडियो छोड़ा हुआ था, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को भी जान सकें कि दुबई के जो हालात है वो आज उस दिन कैसे हैं, कि किस प्रकार से दुबई के अंदर दिन में ही अंधेरा हो गया, भरी दोपहर के अंदर अंधेरा हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल। मनुष्य अपनी बुद्धि को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत से प्रयत्न करता है, लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध होता है तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग कुछ और सीखना चाहते हो इस वीडियो से, तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।